पाकिस्तान क्रिकेट में कौमी टीम के 8 कोच के साथ साथ एक और मामला भी खासा सरगर्म है और वो मौजू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान का है, जिसकी वजह नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से कप्तानी पर उनका बयान है। 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक सवाल पर कहा कि अभी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का फैसला नहीं हुआ है, कैंप खत्म होने तक ये ऐलान नहीं होगा। मशावरत के बाद शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखने या किसी और को कप्तान बनाने का फैसला होगा। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। साबिक मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप 2023 में नाक़िस कारकर्दगी की बदौलत बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया था, जिसके बाद शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के लिए कौमी टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई थी और दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों के लिए शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन शर्ट्स की कप्तानी दी गई। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को 3-0 से नाकामी का सामना और कीवीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को 4-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब नई मैनेजमेंट के आने के बाद फिर कप्तान तब्दील करने की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं और इत्तलात हैं कि बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी दिए जाने का इम्कान पैदा हो सकता है। साबिक कप्तान से पीसीबी के अहदेदारान के राब्तों की भी इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के तरबियती कैंप में शिरकत के लिए एबटाबाद रवानगी से कबल बाबर आजम की बोर्ड हुक्काम से मुलाकात भी अमल में आ सकती है, मगर इस फहरिस्त में सिर्फ बाबर आजम का नाम कप्तान के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 की चैंपियन टीम के कप्तान शादाब खान हो, मुल्तान सुल्तान को मुसलसल 4 फाइनल तक पहुंचाने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का नाम भी इस सिलसिले में ज़ेर गौर लाया जा रहा है। तो माजिद भट्टी साहब, आप क्या कहते हैं? आज शाहिद आफरीदी ने भी अपने लबों को जुम्बिश दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाते हैं, इसका मतलब कि ज़का अशरफ ने उन्हें गलत कप्तान बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलत कप्तान बनाया था तो अब आप उनको कप्तानी से हटाकर एक नया फ़ैसला करने जा रहे हैं गलत। तो अगर मैं ढके छुपे अल्फाज में कहूँ तो उन्होंने जो है वो बोर्ड को मशवरा यही दिया है कि भाईजान इतनी जल्दी ना करें। बिल्कुल यही मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन ने जल्दबाजी में एक नया पिंडोराज बॉक्स खोल दिया है इस मौके पे, जबकि न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। उनके मेन प्लेयर आईपीएल में होंगे जब पाकिस्तान में सीरीज होगी। आपने आते ही जो कप्तानी का इशू छेड़ दिया है और शाहिद आफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामादे शाहीन उनकी क्रिटिसिज्म बनती है। तो मेरे ख्याल में अभी कप्तान का इशू मुझे लग रहा है कि ये अगर इस मौके पे कप्तान को चेंज किया गया तो 2003 के वर्ल्ड कप में सिकंदर बख्श साहब भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। उस वक्त वकार यूनुस को कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया और फिर उस टीम का जो हशर हुआ वो सब ने देख लिया। कितनी पॉलिटिक्स थी, कितने लड़के नॉन सीरियस अंदाज में क्रिकेट खेल रहे थे। और ये जो बाबर आजम की कहानी है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जिस तरह आज मैंने सारा दिन ये कहानी मीडिया पे चलती हुई सुनी तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके मैनेजर, वो दोबारा एक्टिव होंगे। बाबर आजम की लॉबी जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि पीसीबी बाबर आजम को वापस लाने की बातें कर रहा है। देखें, एक तरफ शादाब खान ने कहा मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, शाहनवाज धानी कैंप में नहीं बुलाए गए, उन्होंने पीसीबी को क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये जो अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं ना कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हमें अपने प्लेयर्स को रोकना पड़ेगा कि हर प्लेयर हर मसले पे बोलेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। ये डिसिप्लिन जो है ना, क्रिकेटिंग डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान का कप्तान चेंज किया जाएगा तो मेरा ख्याल में फिर पाकिस्तान क्रिकेट को हम अच्छे तरीके से ऊपर नहीं ले जा सकते। दानिशमंदी नहीं कहेंगे जी। अगर जब आप जलाल से बात करें, अगर टाइम हो तो मैं 2003 का जो है वो जरूर एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं जलाल साहब को अपने ऑन बोर्ड ले लेता हूं, फिर बिल्कुल आपसे मैं बात करता हूं इस बारे में।
तो जलालुद्दीन साहब, माजिद भट्टी तो कहते हैं दानिशमंदाना फैसला नहीं है बोर्ड का, और फिलहाल कप्तान के हवाले से उनको जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कप्तान बन गए थे शाहीन आफरीदी तो वर्ल्ड T20 में आप उनको देख लेते, और पिछले क्रिकेट बोर्ड ने उनको वर्ल्ड T20 तक ही कप्तान बनाया था। और अगर इस क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को ही कप्तान बनाना है तो आपने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस पे चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस पे गुफ्तगू हो रही है, और बहरहाल पाकिस्तान में कप्तान और चेयरमैन हमेशा मौजूए बहस रहे हैं। यार आप सही कह रहे हो। असल चीज ये है कि जब हम कप्तान बनाते हैं तो हर कप्तान के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। कप्तान बनने के लिए इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, कंट्रोल ऑफ प्लेयर्स होता है, नॉलेज ऑफ द गेम होती है। तो शाहीन आफरीदी में नहीं देख रहे आप ये सब कुछ? नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तब आप बनाएं। जब वंस आप बना लेते हैं तो फिर आप उसको एक टाइम देना चाहिए, गोल ओरिएंटेड हो, ताकि वो एक अपने उस पूरे काम को कर सके। तो हमारे यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं मौजूद। पहले तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप शाहीन को हटाते हैं, दूसरे को बनाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है? कोई खास आपके पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो आप बेहतर यही है कि जिसको बनाया उसको फर्दर टाइम देके उसकी ग्रूमिंग करें, उसको सिखाएं। जो हम पहले बाबर आजम की बात करते हैं, जिसमें बाबर आजम को बनाया था बिल्कुल गलत बनाया था, मगर जब वो इतने अच्छे कर गया तो उसने ग्रूम भी नहीं किया उस लेवल पे। तो हमारे यहाँ मसला ये है, या तो रख लेते हैं, निकाल देते हैं, उसकी डेवलपमेंट हमें नहीं आती करनी, हम ग्रूम नहीं करते। तो कप्तानी वक्त के साथ साथ भी सीखता है लोग। तो एक तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं है और अननेसेसरी किसी को हटाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस के आपके पास उससे बेस्ट चॉइस मौजूद हो। जैसे मैंने बताया कि उसमें वो करैक्टर मौजूद हो, जो 6-7 चीजें चाहिए होती है एक प्लेयर के लिए, वो सब होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा यहाँ लैग करता है कोई भी कप्तान, वो शायद परफॉर्मर तो हो सकता है, मगर जो नॉलेज ऑफ द गेम है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग की जो एक लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है, फिर हाउ टू कंट्रोल द प्लेयर। ठीक हो गया। तो सिकंदर भक्त, आप कुछ कह रहे थे 2023 3 वर्ल्ड कप के हवाले से जो माजिद भट्टी ने बात की। लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया तो ड्रेसिंग रूम में एक से ज़्यादा कप्तान हो जाएंगे। शाहीन को आप कप्तानी से हटाएं या कप्तानी पर रखें, ड्रेसिंग रूम में 5 कप्तान इंक्लूडिंग शाहीन आफरीदी होंगे। शाहीन आफरीदी कप्तान है, बाबर आजम एक्स कैप्टन है, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान एक्स कैप्टन है, शादाब खान एक्स कैप्टन है, अब इमाद वसीम भी आ गए हैं, वो भी एक्स कैप्टन है। जी या देखो 2003 का वाकया जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो भट्टी साहब ने जिक्र किया 2003 के, बल्कि आपने किया कि वकार था कप्तान, मैं उस वक्त असिस्टेंट मैनेजर और कोच था, तो मेरे पास वसीम आया कि जी मुझे बनाने वाले हैं। उसने मुझे खुद बोला करके मुझे बनाने वाले, मैं अब एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के आया हूँ और वो रिजेक्ट हो गई। तो वहां पे 2 ग्रुप बन गए थे। वहां पे ये हो गया था कि जी ये बनेगा या वो बनेगा, लड़के डिवाइड हो गए थे। और यही हाल मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से ना करें, वरना आपका ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड होगा। मैंने बड़े बड़े लड़कों को आपस में दोस्तियां होती हैं, यारियां, कि हम रोटी गैंग है, ये सब टूट जाता है। 1993 में मैं कोच था, टीम का न्यूजीलैंड जा रही थी, वसीम अकरम कप्तान थे। आए, मैंने कहा भाई आपके खिलाफ बगावत हो गई है, 10 लड़कों ने लिख कर दे दिया कि आपको अंडर वो नहीं खेलेंगे। तो वो हैरान हो गया, कहने लगा रात को सबने मेरे साथ मेरे घर पे आके खाना खाया, मैंने इनकी दावत की थी आज। मैंने कहा जी वो सुबह लिख कर दे चुके। तो टीम डिवाइड हो जाती है, ये अगर आपने किया तो ये टीम डिवाइड हो जाएगी। और जहां तक बाबर का इशू है, 9 ट्रॉफीज वो हार चुका है अब तक, अंडर 19 से लेकर ये PSL आखिरी जो वो खेला है, 9 ट्रॉफियां वो नहीं जीत सका है। उसकी कप्तानी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि शाहीन को आपने बनाया है, कीप हिम एज अ कैप्टन टिल द वर्ल्ड कप, फिर आप डिसाइड करें कि क्या होना है। अगर आपने अभी कप्तान चेंज किया तो टीम आपकी डिवाइड हो जाएगी, आपके हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, बहुत शुक्रिया आपका वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी।